हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इस कॉन्ट्रास्ट कपड़े की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन बताने वाले। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया, इसको हमने 10 इंच गले के अकॉर्डिंग काटा है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर हमारा डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, गला हमारा 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 3.25 इंच का दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा दे सकते हो। और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट पे मिला लेते हैं इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम दूसरा निशान यहाँ पे इस वाले पॉइंट से ऊपर तक यहाँ पे तिरछा नापेंगे 4 इंच पे, और दूसरा निशान हम 2 इंच पे लगा लेते हैं। और अब हम इसको राउंडिंग दे देंगे दोनों को भी। तो इस तरह से राउंड शेप हमें यहाँ पे दे देनी है। आप चाहो तो फ्रेंच करो की मदद से भी इसको गोलाई दे सकते हो, तो हम यहाँ पे हाथों से ही दे देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम फ्रेंच करो को ले लेंगे और इसके बाहर थोड़ी दूरी पे इस तरह से राउंड शेप हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे पान गले का शेप इस तरह से बना लेते हैं। और ये कर लेने के बाद इस लाइन को ऊपर तक मिला लेंगे और अब हम यहाँ पे आर्म होल में इसको गोल कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर से हम 4 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से गोलाई करते हुए आर्म होल में इस लाइन को मिला देंगे। तो इस तरह से मिला देने के बाद इसकी गोलाई बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए हमारी। और अब हम नीचे वाली साइड पे भी गोलाई को अच्छे से ठीक कर लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम बाहर वाली साइड पे पहले काट लेते हैं, अंदर वाली पैचेस को हम बाद में काटेंगे। तो इसको बिल्कुल यहाँ पे आर्म होल में भी इसको काट लेना है। तो ये काट लेने के बाद अब हम इस वाले पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और जो अंदर वाला हमारा टुकड़ा बचा है इसको हम बकरम पे काट लेते हैं। तो यहाँ पे बकरम को हमने ले लिया और इसका ऑन फोल्ड वाला साइड यानी बंद वाला साइड अपनी तरफ रखेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। और अब हम इस टुकड़े को यहाँ पे इस तरह से बराबर रखेंगे, नीचे से 2 इंच बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए। और अब हम यहाँ पे 2 जगह पे पिन लगा लेते हैं ताकि बकरम काटते समय पे ये हिले नहीं। और अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस पैच के नीचे 1.5 इंच पे इस तरह से। तो सभी तरफ से हमें 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है बिल्कुल ऊपर तक। तो ये मार्किंग आपका बिल्कुल पास पास में होना चाहिए। तो इस तरह से डॉट डॉट लगाते हुए हम पहले इसको रेडी कर लेंगे। तो इसको ऊपर तक बिल्कुल सेम हमारा यहाँ पे 1.5 इंच ही आना चाहिए इस पैच के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व को ले लेंगे और ये जो डॉट हमने लगाया इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमारा शेप यहाँ पे ना बिगड़े। तो इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली हमें इस शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से इसको नीचे तक हम यहाँ पे ड्रॉ करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से नीचे में भी हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। और ये हो जाने के बाद अब हम ये जो टुकड़ा है अंदर वाला इसके बाहर पाव इंच दूरी पे इस तरह से मार्किंग करेंगे एक और। तो ये मार्किंग भी बिल्कुल पाव इंच दूरी पे बराबर होना चाहिए हमारा ऊपर तक। तो इसको इस तरह से कर लेंगे और ये कर लेने के बाद में अब हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से गोलाई कर देंगे और अब हम इसको काट लेंगे। तो सबसे पहले बाहर वाली लाइन पे हम इस तरह से बराबर काट लेंगे बिल्कुल फिक्स इसको। तो इस तरह से यहाँ पे काट के इसको रेडी कर लेंगे और अब हम यहाँ पे अंदर वाली लाइन को भी यहाँ पे काट लेते हैं। तो ये हमारा एक पैच बनकर रेडी होने वाला है। तो देखिए इस तरह से सफाई से काट लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा काटने के बाद ये पैच बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम इसको पिन को निकाल देंगे। और पिन को निकाल देने के बाद ये जो शोल्डर वाला पार्ट है इसको हम काट लेंगे और इसको हम दूसरे वाले अस्तर पे काट लेते हैं क्योंकि इसमें हमें मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमने अस्तर ले लिया और इसको बराबर से रखा है और इसके ऊपर हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं। और ये पिन लगा लेने के बाद इसके नीचे भी हम कार्बन को रखेंगे और कार्बन को इसके नीचे रख लेने के बाद इस टुकड़े के बाहर हम पाव इंच दूरी पे इस तरह से पेन से मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल इजीली दिख जाता है, आपको वीडियो में शायद क्लियर ना दिख रहा हो तो ये हमें दिख जाता है। और इस लाइन के बाहर हम 0.25 इंच अस्तर को एक्स्ट्रा रखेंगे और इस तरह से ऊपर तक काट लेंगे। और अब हम इसको बाकी सभी तरफ से इसको फिक्स काट लेना है। तो इस तरह से इसको काटते हुए रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से काट देने के बाद अब हम अंदर वाले टुकड़े को यहाँ पे निकाल के फेंक देंगे, इसका काम हो जाता है खत्म। और इसको यहाँ पे खोल देंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से निशान हमारे हाईलाइट हो जाते हैं। बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे साइड में रखेंगे और ये रख लेने के बाद अंदर वाला जो पैच हमारा है इसको भी हम यहाँ पे बकरम पे काटेंगे। तो इसको भी बंद वाला साइड अपनी तरफ रखते हुए इसको यहाँ पे बराबर रखेंगे और इसको पिन लगा लेंगे। और इसके नीचे भी हमें कार्बन को रख लेना है और इस टुकड़े के बाहर पाव इंच दूरी पे हम मार्किंग कर लेंगे बिल्कुल ऊपर तक। तो जहाँ तक हमारा पैच है वहाँ तक मार्किंग कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद इस लाइन के बाहर 0.25 इंच हम यहाँ पे बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से काट लेंगे ऊपर तक। और अंदर वाली साइड पे बिल्कुल इसको फिक्स काट लेना है, जिस तरह से हमने शेप ड्रॉ किया उसी शेप के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारा ये बीच वाला पैच भी यहाँ पे बनकर रेडी हो जाता है। तो ये इस तरह से रेडी हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को ले लेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए मेन फैब्रिक को थोड़ा ज़्यादा रखते हुए हम काटेंगे इस तरह से ऊपर तक। और इसी तरह से हम शोल्डर वाले पार्ट को भी इस तरह से रखते हुए इसको काटेंगे। तो यहाँ पे काट लेने के बाद सभी पार्ट्स को हम एक साथ रखेंगे और चलेंगे इसको प्रेस के ऊपर चिपकाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लाउज का कपड़ा ले लेंगे और इसमें जो छोटा वाला हमारा पैच है उसको इस तरह से रखते हुए इसको चिपका लेंगे प्रेस की मदद से। तो इस तरह से ये चिपक कर रेडी हो जाता है। अब हम यहाँ पे इस तरह से इस वाले पार्ट को ले लेंगे शोल्डर वाले और इसको भी सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पे खोल देना है। और यहाँ पे जो पेन से मार्किंग किया है उसको हम नीचे रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम फेविकॉल लगा लेंगे बिल्कुल किनारे से। आप यहाँ पे फैब्रिक फेविकॉल का यूज़ कर लीजिए। तो हम यहाँ पे नॉर्मली फेविकॉल से इसको चिपका के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से इसको लगा लेना है फेविकॉल सभी तरफ से और इसको बिल्कुल सावधानी से इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। तो इसको आपको सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से रखने के बाद इसको प्रेस से हम चिपका लेते हैं। तो इस तरह से दोनों को भी हमने चिपका के रेडी कर लिया। अब हम इसको साइड में रखेंगे
तो अब हम इस बड़े वाले पार्ट को भी इसी तरह से कर लेना है और इसको भी इस तरह से ऊपर खोल देंगे और अब हम इसके भी साइड पे किनारे से सभी तरफ फेविकॉल लगा लेंगे, बिल्कुल कम यहाँ पे। तो यहाँ पे फेविकॉल आपका ज़्यादा ना लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से लगाते हुए इसको हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं और ये रेडी कर लेने के बाद अब हम इसके ऊपर भी इस तरह से चिपका लेंगे, इस तरह से बिल्कुल सावधानी से रखते हुए। तो यहाँ पे फेविकॉल आपका बीच में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ इसमें दाग वगैरह लग सकते हैं। तो इस तरह से ये जोड़ देने के बाद में अब हम यहाँ पे दूसरा वाला पैच ले लेंगे और इसको हम कॉन्ट्रास्ट कपड़े में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट कपड़े को इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे और इस पैच को इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल आसानी से इसको चिपका के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से रखते हुए इसको चिपका लेंगे। तो इस तरह से इसको चिपका लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इस पैच को बाहर वाली साइड पे तो बिल्कुल फिक्स काटेंगे सभी तरफ से इसको। तो इसको काट के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से काट लेने के बाद अंदर वाली साइड पे हम यहाँ पे कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे, बिल्कुल पाव इंच जितना हमने यहाँ पे बकरम को अंदर काटा था उतना हम यहाँ पे कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से। देखिए तो सभी तरफ से इसको काट के इस तरह से रेडी कर लिया हमने इसको। और ये काट लेने के बाद अब हम इस वाले पार्ट को बाहर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल अस्तर के बराबर फिक्स काटते हुए इसको रेडी कर लेंगे सभी तरफ से। तो ये हो जाने के बाद इस वाले शोल्डर वाले पार्ट को भी हम काट के रेडी करेंगे सभी तरफ से। तो देखिए इस तरह से ये बन के रेडी हो जाता है। और ये हो जाने के बाद ये अंदर वाला पैच हम बाहर वाली साइड पे तो बिल्कुल बराबर से काटेंगे और अंदर वाले कपड़े को हम यहाँ पे छोड़ देंगे ताकि पलटने में हमें आसानी हो। तो इसको इस तरह से छोड़ते हुए रखेंगे और सभी पार्ट्स को एक बराबर रखते हुए अब हम चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने। तो देखिए फ्रेंड्स मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले इस पैच को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम डोरी वाली पाइपिंग का यूज़ करेंगे जिसको हमने पहले से बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे उसको देख के सीख सकते हो। तो सबसे पहले पाइपिंग के साइड पे सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखेंगे यानी पाव इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट के सभी पाइपिंग में इसको रेडी कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इस पाइपिंग को लगाने के लिए मशीन के फुट को हम एक साइड में सेट कर देंगे सुई को अंदर रखते हुए इस तरह से। और अब हम इस पाइपिंग को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और नीचे वाला कपड़ा भी पाव इंच दबाते हुए पाइपिंग के किनारे से हम सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल पाइपिंग के किनारे आनी चाहिए और यहाँ पे किसी भी कपड़े को आप खींचेंगे नहीं। तो इस तरह से ये बिल्कुल शेप के साइड से इस तरह से मुड़ जाता है। तो इस तरह से इसको चलाते हुए रेडी कर लेंगे। और इस तरह से चला लेने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद अब हम इस कॉर्नर पे यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ पे सुई की मदद से इसको हम यहाँ पे पलट देंगे। तो ये बिल्कुल इजीली मूवमेंट कर पाएगा और यहाँ पे बिल्कुल सावधानी से हम पाव इंच कपड़ा दबाते हुए इसको भी हम यहाँ पे पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाते हुए आराम आराम से चला लेंगे। तो ये इस तरह से चल जाएगा। तो इसी तरह से पूरे पैच में हम इस तरह से पाइपिंग को लगाते हुए इसको रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पूरे गले में हमने पाइपिंग लगा के रेडी कर लिए और अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से छोटे छोटे कट्स लगाते हुए पूरे गले में हम इसको लगा लेते हैं। तो इस तरह से कट्स लगा देने के बाद में फ्रेंड्स ये हमारा इस तरह से मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पाइपिंग दिखेगा। तो इस तरह से मोड़ते हुए हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्रेस करके ला लिया है। तो ये नीचे की साइड पे इस तरह से दिखेगा और अब हम इसको बैक पार्ट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हम उल्टी साइड ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसकी उल्टी साइड पे पैच की सीधी साइड हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसको बराबर हम इसमें पिन लगा लेते हैं ताकि सिलते समय पे हमारा कपड़ा ना हिले। तो इस तरह से 2-4 जगह पे हम इसको पिन लगाते हुए सभी तरफ से इसको रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हम पिन लगा के रेडी कर लेंगे। तो सभी तरफ से पिन लगा लेने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल आपका बकरम के किनारी से आएगा, यानी बकरम के ऊपर आएगा लेकिन किनारी से आएगा। तो इस तरह से इसको बिल्कुल सफाई से बारीक वाला सिलाई का हम इसमें यूज करेंगे और बिल्कुल इस तरह से बकरम पे किनारी से सिलाई लगाते हुए इस पूरे शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट पे भी बिल्कुल अच्छे से हमें पॉइंट बनाना पड़ेगा और इस तरह से लगाते हुए इसको गले को हम रेडी कर लेंगे सभी तरफ से। तो इस तरह से देखिए हमने इसको बनाकर रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। और अब हम इसके पिन्स निकाल देते हैं और पिन्स को निकाल देने के बाद इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सिलाई के पास में। तो ये सिलाई ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से लगाते हुए हम इसको सभी तरफ रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कट्स लगा देने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। तो सीधी साइड पे ये हमारा पैच आ जाएगा। तो इस तरह से इसको बिल्कुल ईजिली पलट जाता है और अब हम इसको अच्छे से इसको प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स प्रेस करके हमने इसको ला लिया और अब हम इसके अंदर वाली साइड पे भी पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पे पाइपिंग को हम ले लेना है और इसकी सीधी वाली साइड को इस तरह से आधा इंच फोल्ड कर देंगे और इसके पाइपिंग के दूसरे साइड पे किनारे से हम सिलाई चला लेते हैं। तो इस तरह से बारीक वाला सिलाई लगाते हुए इसको पूरे में हम इसको लगा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स ये इस तरह से बन जाएगा। और अब हम इसके अंदर वाला कपड़ा बिल्कुल किनारे से हम यहाँ पे चाट लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सावधानी से हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं इस तरह से। तो ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसकी सीधी साइड पाइपिंग की हम नीचे की साइड पर रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखते हुए इसके पैच के नीचे हमें रख लेना है इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल किनारे से हम सिलाई चला लेंगे पाइपिंग के। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पाइपिंग विजिबल होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सावधानी से चला लेंगे। तो ये बहुत पेशेंस का काम है, यहाँ पे जल्दबाजी ना करें। तो इस तरह से चलाते हुए हम इसमें बिल्कुल किनारे से सिलाई चला लेते हैं।
तो यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर पे आने के बाद पाइपिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे पौना इंच की जितना और इसके अंदर डाल देंगे और इस पे सिलाई चला लेंगे और जब आधा इंच हमारा डिस्टेंस बचेगा तो दूसरे पाइपिंग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इस पाइपिंग के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी परफेक्टली हमारा यहाँ पे कॉर्नर बनकर रेडी हो जाता है इस तरह से। तो इसी तरह से सिलाई चलाते हुए इस वाली साइड को भी हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं ऊपर तक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरे गले में पाइपिंग को लगा लिया है और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे धागे को बराबर से काट देंगे और इसके दूसरे वाली साइड पे भी हम यहाँ पे किनारे से सिलाई लगा लेंगे और इस पैच को फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे धागा आपका सेम पैच के कलर का होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे धागा सेम कलर का होगा तभी ये परफेक्ट अच्छा लगेगा। तो इस तरह से लगाते हुए इस पैच में भी हम इसको फिक्स करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको अटैच कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है इसको बराबर से काटेंगे इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद ये देखिए इस तरह से बनकर हमारा पैच रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और शोल्डर वाला पार्ट ले लेंगे और इसमें जो हमने पेन से निशान लगाया था उसके ऊपर पहले हम सिलाई चला लेंगे ताकि बाद में हम इसी के ऊपर फिट कर देते हैं उसको। तो इस तरह से दोनों भी साइड में हम करके रेडी कर लेते हैं और ये कर लेने के बाद में अब हम ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें यहाँ पे हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो पाइपिंग को ले लेंगे और इसी को एक साइड में फुट को सेट करते हुए इसको लगा लेना है, बिल्कुल 5 इंच कपड़ा यहाँ पे दबाते हुए नीचे वाला। तो इस तरह से पाइपिंग को लगा लेना है और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम यहाँ पे लगाते हुए रेडी कर लेंगे। और ये रेडी कर लेने के बाद इसको उल्टा करेंगे और इसमें यहाँ पे कट्स लगा देते हैं ताकि इसमें सिकुड़न वगैरह ना आ जाए। तो इस तरह से दूसरे पार्ट में भी हम कर लेंगे और ये कर लेने के बाद इसको यहाँ पे हम आधा इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके पाइपिंग के किनारे से फिर से एक सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से इसको चलाते हुए रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों पार्ट को कर लेने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसके नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको बिल्कुल फिक्स काट लेंगे दोनों भी पैचेस में। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इसको मोड़ते हुए एक पैर का हम इसमें सिलाई चला लेते हैं, लेकिन धागा यहाँ पे हमने पैच के कलर का ले लिया इसलिए इसको हम प्रेस करके लाएंगे और बाद में इसको हम सेम कलर के धागे से फिट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको प्रेस करके ला लिया है। अब हमें ये जो सिलाई दिख रहा है इसी के ऊपर हमें इसको पैच को फिट कर लेना है। आप चाहे तो इसमें ओवरलॉक करके भी ला सकते थे, लेकिन हमने इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, इसमें धागे वगैरह नहीं निकलते। तो इसलिए हम इसको इस तरह से रखते हुए इसको चला लेंगे। तो अंदर वाला जो सिलाई है उसी के ऊपर हम रखते हुए बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे और बारीक वाला सिलाई लगाते हुए इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से लगा लेने के बाद दूसरे साइड पर भी हमें सेम प्रोसेस कर लेना है। इसको भी हम इस तरह से रखेंगे और जो अंदर वाला विजिबल हमारा सिलाई दिख जाता है तो उसी के ऊपर हमें इसको फिट कर देना है। तो दोनों भी तरफ हमारे पैच यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएंगे, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से इसको पक्का कर लेते हैं और ये पक्का कर लेने के बाद अब हम धागे को निकाल देंगे और इसको एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेंगे दोनों भी तरफ से। तो ये थोड़ा सा इधर एक आधा पॉइंट इधर हो जाता है। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स ये हमारा बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इस वाले पैच को बना के रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम साइड में रख लेते हैं और इसको यहाँ पे देखिए जो अंदर वाला हमने पेन से निशान लगाया है इस पैच को यहाँ पे भी हम इस तरह से सिलाई चला लेंगे ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग इसको सिलाई चलाते हुए रेडी कर लेंगे और इसको पलटने के लिए हम दूसरा फैब्रिक ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे मेन ही फैब्रिक ले लिया है क्योंकि हमारा अस्तर यहाँ पे कम था। आप चाहे तो अस्तर का भी यूज कर सकते हो। और इस तरह से रखने के बाद इसको पिन लगा लेते हैं और अब हम इसमें सिलाई चला लेंगे बिल्कुल बकरम के ऊपर किनारी से। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से बारीक वाला सिलाई चलाते हुए हम इस बकरम के ऊपर चला लेंगे बिल्कुल किनारी से। तो ये बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग सिलाई आना चाहिए, यहाँ पे आड़ा टेढ़ा सिलाई नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बिल्कुल सफाई से आप इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे और ये कर लेने के बाद में पेंस को हटा देते हैं और अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल एक पॉइंट कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे सभी तरफ से काट के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से इसको काट लेने के बाद ये जो कॉर्नर है इसमें यहाँ पे छोटे छोटे हम कट्स लगा देंगे तभी ये अच्छे से पलटेगा। तो इसको बिल्कुल इस तरह से आसानी से हम यहाँ पे कर लेते हैं और इसको पलटा लेते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल ईजिली पलट जाता है और अब हम इसको इस तरह से पलटा लेने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स प्रेस करके हमने ला लिया है और अब हम यहाँ पे दोनों भी कपड़ों को एक बराबर यहाँ पे रखते हुए किनारे से सिलाई चला लेंगे और इसको अटैच कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे बराबर काट लेंगे इस तरह से पैच वाले फैब्रिक के बराबर। तो इसको इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इसमें ओवरलॉक करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको ओवरलॉक करके ला लिए और अब हम इसके अंदर भी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी पाइपिंग को हमें इस तरह से ले लेना है और यहाँ पे पाइपिंग की सीधी साइड को फोल्ड करते हुए दूसरी साइड पे हम यहाँ पे किनारे से सिलाई चला लेंगे आधा इंच फोल्ड करते हुए। तो इस तरह से पूरे में हम लगा लेते हैं और ये कर लेने के बाद इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। अंदर वाले कपड़े को हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है, बिल्कुल इस तरह से पाइपिंग के सामान से इस तरह से काट लेंगे। और ये काट लेने के बाद में अब हम इसके भी यहाँ पे नीचे रखेंगे इस तरह से सीधी साइड नीचे तरफ रखते हुए और इसके भी किनारे से हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए चला लेंगे। तो यहाँ पे भी कॉर्नर पे आने के बाद सेम प्रोसेस है, पाइपिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए हम यहाँ पे काट लेते हैं इस तरह से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से चला लेते हैं और आधा इंच जब हमारा गैप बचेगा तब दूसरा पाइपिंग थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा बिल्कुल परफेक्टली। तो यहाँ पे बारीक वाला सिलाई का आप यूज करेंगे। तो इसी तरह से सभी शेप में हम यहाँ पे पाइपिंग को लगाते हुए इसको रेडी कर लेंगे सभी तरफ से। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। और ये कर लेने के बाद इसके अंदर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम एक पैर का सिलाई और चला लेते हैं बारीक वाला। तो ये सिलाई आपका बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग आना चाहिए तभी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे सभी तरफ से।
तो देखिए इस तरह से बिल्कुल आसानी से रेडी हो जाता है। और इस तरह से ये रेडी हो जाने के बाद अब हम इसको मेन फैब्रिक को ले लेंगे जो हमने इस तरह से बना के रखा है, और इसको पैच को इसके नीचे रखेंगे और जो हमारा विजिबल वाला सिलाई दिख जाता है उसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल मिडल से हमें यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप सेम कलर पैच कलर का धागा ले लेंगे और इस तरह से अंदर वाली सिलाई के ऊपर रखते हुए इसको चला लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल एक भी पॉइंट कमी ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से बारीक वाला सिलाई लगाते हुए ऊपर आने के बाद हम पक्का कर लेंगे और यहाँ पे धागे को निकाल देते हैं इस तरह से। और दूसरी साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस कर लेना है, बिल्कुल बीच में से स्टार्ट करते हुए जो विजिबल हमारा सिलाई है उसी के ऊपर रखते हुए हम इसको चला लेंगे। तो यहाँ पे किसी भी कपड़े को खींचेंगे नहीं और यहाँ पे आने के बाद पक्का कर लेते हैं और पक्का कर लेने के बाद धागे को निकाल देंगे और ये इस तरह से धागे को काट लेने के बाद अच्छे से अब हम इसमें यहाँ पे एक सिलाई और चला लेंगे इस तरह से एक पैर का, ताकि जो हमारा पाइपिंग लगाती है सिलाई पे अंदर नीचे कपड़ा रहा है उसको यहाँ पे फिक्स करना है हमें। तो ये भी सिलाई हमारा बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए सभी तरफ से। तो इस तरह से लगाते हुए पूरे पैच में हम रेडी कर लिए हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम धागे को काट देंगे और इस तरह से काट देने के बाद ये जो हमारा ऊपर वाला जो हमने रखा था ये ओपन, तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से फिट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से एक पैर का सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक और यहाँ पे इसको पक्का कर लेंगे। और ये पक्का कर लेने के बाद में फ्रेंड्स दूसरी साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस कर लेनी है। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसमें डॉट लगा लेंगे। तो जो हमने निशान लगाया उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए आधा इंच हम कपड़ा दबाते हुए इस डॉट को लगा लेंगे। तो यही प्रोसेस हम दूसरे साइड पे भी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से दूसरा डॉट भी हमने लगा के रेडी कर लिया। अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक छोटा सा प्लेट डालेंगे ताकि उसमें सिकुड़न वगैरह ना बने। तो इस तरह से इसको लगा लेने के बाद पूरा मार्जिन हम पट्टी की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर एक धार सिलाई लगा लेंगे और इसको पलटते हुए एक कच्चा सिलाई इसके ऊपर हम चला लेंगे, जिसको हम बाद में तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसका फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो देखिए फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है इस डिज़ाइन का। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।